ये जूनागढ़ का गीर का जंगल, गिरनार पर्वत सिर्फ पर्वत और जंगल नहीं है, जीते जागते देवलोक हैं। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ऋषि मुनि पहाड़ों की कंदरों में तपस्या करते हैं। ये वो धरा है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे मंदिर हैं जो जंगल के बीच में दुर्गम स्थलों पर, जहाँ व्यक्ति का जाना मुश्किल नहीं, बहुत बार नामुमकिन जैसा लगता है, वहां पर वर्षों तक कंदराओं में तपस्या करते ऋषि मुनि स्वयं के साथ रहते। ऐसे तपस्वी जन, हमारा सौभाग्य होगा कि इनका दर्शन करने का हमें अवसर। 8000 सीढ़ियों वाला ये ऊंचा शिखर, जहां पर हर साल हजारों लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूनम भरते हैं और माँ जगदम्बा का दर्शन करते हैं। यहीं पर गोरखनाथ बाबा का भी दर्शन किया जा सकता है। दत्तात्रेय भगवान का भी दर्शन करने का शुभ अवसर है। जैन तीर्थ स्थल भी इन पहाड़ों की वादियों में है। यहाँ पर सैकड़ों शिवालय हैं। यहाँ पे तलाटी, जिसको गुजरात के लोग तलेटी भी कहते हैं, यहाँ पर भी अद्भुत नजारा है। कई डजन बड़े बड़े धर्मशाले हैं और सैकड़ों की संख्या में मंदिर यहाँ के मैदानी एरिया में भी फैले हुए हैं। इस धरा पर जो ही आप आते हैं, एक पवित्रता की अनुभूति आपके हृदय जो नीचे जटा जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ करते हैं, जैसे जैसे वनों से आपका परिचय होता है, जंगल के एक वृक्ष आपका स्वागत है। यहाँ पर शेर चालू करी और बहुत सारे दूसरे जंगली जानवरों से भी आपकी मुलाकात होने की संभावना। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन पहाड़ों कंदराओं में जो मंदिर है, वहाँ पर शेर आ जाते हैं, दूसरे बहुत सारे हिंसक जानवर और अहिंसक जानवर भी इन जंगलों में घूमते भटकते मठों, मंदिरों और आश्रमों में आ जाते हैं। अधिकतर जानवर मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको नुकसान। वर्ल्ड क्लास लेवल का रोपवे भी यहाँ पर तैयार किया गया है, जो एक तरफ से 9 मिनट और दूसरे तरफ से 18 मिनट आपकी पूरी यात्रा पूरी होती है। आप आराम से दर्शन करके सुबह 8 बजे से शाम के 5:30 बजे के बीच में इस दर्शन की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। खूब अच्छे यहाँ पे रेस्टोरेंट है जिनका आप आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छी चाय और काढ़ा यहाँ पर उपलब्ध है, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ पे बर्फ तो नहीं, लेकिन बादल आ करके आपको छू करके जाते हैं और इन बादलों की अनुभूति आप कर सकते हैं। यहाँ पे हवा, चूंकि समुद्र नजदीक है, इसलिए हवा जोर से चलती है और इस हवा का आनंद आप इन पहाड़ों पे ले सकते हैं। दूसरे भी यहाँ पर पहाड़ है जहाँ पर अलग अलग मंदिर स्थापित हैं। आप 1 या 2 दिन जूनागढ़ जब भी आप आते हैं तो आप यहाँ पर 1 आध हफ्ते का प्लान बनाएं, 1 आध सप्ताह आप यहाँ पर रुकें।
यहाँ की बहुत सारी बैठे थे दिव्य चीजें, महाराज और एक एक बड़ा पुराना किला भी है। जो लोग 11 बजे तक तो वहाँ से दीपड़ा नहीं पुरातत्व विभाग और पुरातत्व से संबंधित पौराणिक और ऐतिहासिक वस्तुओं से संबंधित ज्ञान में रुचि रखते हैं, उनके लिए तो अद्भुत जगह है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिर हैं। तो यहाँ पर सैकड़ों साल पुराना किला भी है। किले के अंदर भी बहुत सारे महल और मंदिर हैं, जहाँ पर आपके पास जानने और पहचानने के लिए खूब सारा अवसर है। जूनागढ़ के आसपास भी बहुत सारे दिव्य स्थल हैं, जहाँ पर जैसे एक बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक जगह है जिनको हम सोमनाथ कहते हैं। आप वहाँ पे शिव भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वहीं से थोड़ी दूर और हम जाते हैं तो आपके पास भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी यात्राएं प्रारंभ होती हैं जो आपकी द्वारकापुरी और बेट द्वारका तक जाती हैं। जूनागढ़, यहाँ पर बहुत सारे अखाड़े हैं और अखाड़ों से संबंधित बहुत सारे मठ, मंदिर और साधुजन हैं। यहाँ पर आपको सीखने के लिए, जानने के लिए तो चीजें हैं, इसके अलावा अपने आप से परिचय करने का भी ये अद्भुत स्थल है। यहाँ पर एक बार आप बैठे और स्वयं के साथ आप ध्यान लगाकर अपने आप से बात करें, ओम का आप उच्चारण करें, तो आप पाएंगे कि आप अपने अंदर, अपने अंतरात्मा, अपने स्वयं के व्यक्तित्व को जानने में आपको आसानी हो जाती है। स्वयं को पहचानना आपके लिए आसान हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रभु आपके सामने खड़े हैं और आप सीधे प्रभु से साक्षात्कार कर रहे हैं। जीवन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आप धरती पर क्यों आए हैं, उसका उद्देश्य क्या है, आप शायद जानने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। धरती पर आपका मुख्य उद्देश्य के साथ साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि जीवन और मृत्यु के बीच में क्या अंतर है। जीवन है या मृत्यु ही जीवन है। मृत्यु प्राप्त करने के लिए जीवन है या जीवन का अंत मृत्यु है, इसको समझना भी बहुत आसान है। रिसोर्सेस का उपयोग हमको कहाँ तक करना चाहिए। रिसोर्सेस हमारे लिए है कि हम रिसोर्सेस के लिए हैं, यह समझना भी आसान हो जाएगा। जंगल हमारा जीवन है कि हमारा जीवन ही जंगल है, यह समझना आसान हो जाएगा। जंगलों को काट करके कंक्रीट के महल बनाना और मकान बनाना, शहर बनाना, पत्थरों के सड़क बनाना हमारा जीवन है कि हमारा जीवन जंगल है, जंगल के प्राणी हैं। आज हजारों साल पहले भारद्वाज ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा जिसको हम आयुर्वेद संहिता कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पेड़, वृक्ष, वन के प्रत्येक वनस्पति हमको सुन सकते हैं, हमको आभास कर सकते हैं, हमारी वाणी को समझ सकते हैं। इसी बात को पिछले सदी में जब भारत के एक वैज्ञानिक ने, जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि पेड़ सुन सकते हैं, वृक्ष उन सारी चीज़ों को आभास कर सकते हैं जो आप और हम कर सकते हैं। अपने रिसर्च के माध्यम से जब उन्होंने इस चीज़ को दुनिया के सामने साक्ष्य के साथ साबित किया तो दुनिया ने उनको नोबेल प्राइज दिया। ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, ये जीवन है। जैसे आपका और हमारा जीवन है वैसे इनका भी जीवन है। जब आप अपने आप को इनके साथ समानांतर इनकी व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि ये वन, ये पेड़, ये वृक्ष, एक एक लताएं, एक एक वनस्पतियां अपने आप में हजारों सालों से अपने अनुभव को, अपने पूर्वजों के अनुभव को अपने साथ सिमेटे हुए हैं। जिस दिन आपने हवाओं से बात करना प्रारंभ कर दिया,
जिस दिन आपने वृक्षों से बात करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने आसमान से आने वाली सूर्य की रोशनी से अपने आप को संलग्न कर दिया, जिस दिन आपने बादलों के साथ अपने आप को जोड़ दिया, जिस दिन आप पहाड़ों से बहने वाले झरनों के साथ अपने आप को आपने अलाइन कर लिया, जिस दिन आपने पक्षियों की बोली में अपने आप को अलाइन कर लिया, जिस दिन आपने वन जीवों के साथ अपने जीवन को समानांतर कर लिया, जिस दिन आप अपनी धड़कनों को, अपने हृदय की धड़कनों को आपने प्रकृति की प्रत्येक आवाज के साथ जोड़ लिया, आप समझिए कि आपने जीवन जीना सीख लिया। आप अपने जीवन इन वनस्पतियों के साथ जोड़ें, इन जंगलों के साथ जोड़ें, इन प्रत्येक प्राणियों के साथ जोड़ें जो आपकी प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं। ये जो ऋषि मुनि जो कंदराओं में बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने आप को इन वनस्पतियों के साथ जोड़ दिया है। इन्होंने इन वन्य जीवों के साथ, वन जीवन के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। इसी कारण से वो आपके और हमारे इस शहर की व्यवस्था को, इस मनुष्य के कंक्रीट के जंगल के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं पाते हैं, अपने आप को वो दुखी पाते हैं, और इन वनस्पतियों के साथ, इन जीवों के साथ अपने आप को ज़्यादा प्रसन्न पाते हैं, जो सही मायने में, जो सही अर्थ में जीवन है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज हजारों सालों की यात्रा के बाद मनुष्य अपने सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत काल में जीवन जी रहा है। अगर हमने इस समय इस वन जीवन को नहीं समझा, इन पहाड़ों को नहीं समझा, इन वनस्पतियों की भावनाओं को नहीं समझा, इन प्रत्येक वन में स्थित जीव जंतुओं को नहीं समझा, तो शायद बहुत लेट हो चुका हो और हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जीवन न दे पाएंगे। वैसे भी हमारी पीढ़ियों को वनस्पतियों के बारे में, जीवों के बारे में, जीवों के जीवन के बारे में कहीं न कहीं समझ कम होती जा रही है। और हमारे पास एक शुभ अवसर है, हमारी पीढ़ी के पास एक शुभ अवसर है कि हम हमारी अगली पीढ़ी को इनके साथ जोड़ें, इनके साथ कनेक्ट करें और पूरे की पूरी मानव सभ्यता को, पूरे के पूरे धरती को, पूरे के पूरे नभ को, आसमान को, ब्रह्मांड को और हमारे आने वाले पीढ़ियों जन्म जन्मांतर को हम व्यवस्थित करें। हम उनके लिए एक अच्छा जीवन प्राप्त कराएं। जो हमारे पूर्वजों ने हमको धरोहर दिया है, उस धरोहर को अगली पीढ़ी तक हम उससे बेहतरीन अवस्था में पहुंचाएं जिस अवस्था में हमको दिया गया। क्योंकि अगर ये मौका हम हमारे हाथ से जाने देंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियां आपको और हमको कभी क्षमा नहीं करेंगी। जितनी भी 12 ऋतुएं हैं, 16 ऋतुएं, जो 16 ऋतुएं हैं, हर एक ऋतु भारत एक अकेला राष्ट्र है जगत में जहाँ पर एक के बाद एक हम एक बहुत ही एश्योरिटी के साथ मानते हैं कि इसके बाद ये ऋतु आएगी। ये इसीलिए संभव है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन ऋतुओं को लाने के लिए, संभालने के लिए, एक सीक्वेंस में रखने के लिए यज्ञ, हवन, हमारे जीवन की स्थितियों, उत्सव, धर्म के माध्यम से, तप के माध्यम से और अलग अलग प्रवृत्तियों के माध्यम से इसको संभाल कर रखा है। और इसी नाते भारत अकेला दुनिया का ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे 16 की 16 ऋतुएं एक समानांतर एसिडिटी के फॉर्म में, एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में मनाई जाती हैं, आती रहती हैं और हमारे जीवन को एक सुख में बनाती रहती हैं। आइए हम सब मिल करके जूनागढ़ के इन जंगलों से खूब सारा सीखें और अपने जीवन को बेहतर करें। धन्यवाद। हम लोग रिवर्स आठ बजे क्या तो जाते आगे भाई कुछ ही नहीं, दर्शन करके वापस लौटे।